नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी की बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ। उसमें जो पहली बुक है वो है अपनी बीजगणित एवं त्रिकोणमिति, यानी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब इस बुक का जो पहला चैप्टर या पहली इकाई है वो है आव्यूह या मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स या आव्यूह होता क्या है। आव्यूह है वो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को हम मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। ये क्या है? या तो संख्याओं या फलनों को एक अरेंज करने का तरीका है, और वो अरेंज कैसे करेंगे हम? आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। ठीक है। अब इन जो संख्या है और जो फलन है इनको हम इन मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं, यानी एलिमेंट कहते हैं। अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स को व्यक्त किया है। ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, अवयव क्या है? 2 3 4 5। यहाँ पे जो ये वाले है इसको हम बोलते हैं प्रथम पंक्ति या फर्स्ट रो। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा है 4 और 5, जिसके एलिमेंट 4 और 5 है, उसको हम बोलते हैं द्वितीय पंक्ति या सेकंड रो। अब अगर हम, ये तो हो गया ओरिजोनटल, अगर हम परपेंडिकुलरली बात करें तो इसको बोलेंगे प्रथम स्तंभ या कॉलम, फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार 3 और 5 है, इनको बोलेंगे हम द्वितीय स्तंभ या सेकंड कॉलम। ठीक है। तो ये जो 2 3 4 5 है, ये क्या है? इस मैट्रिक्स के अवयव हैं, और हमने मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से व्यक्त किया है, और ये यहाँ जो हमने एलिमेंट्स 2 3 4 5 है इनको अरेंज कर रखा है, वो एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है। अब अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है वो जानेंगे। m पंक्तियों तथा n स्तंभ वाले किसी अवयव को m गुणा n कोटि का अवयव अथवा केवल m गुणा n अवयव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ हैं और n स्तंभ है, यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ है, तो ये 2 गुणा 2, या इसको हम बोलेंगे 2/2 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? m/n का मैट्रिक्स। तो इस जो मैट्रिक्स की कोटि या क्रम है वो क्या हो गया? m × n। ओके। अब जनरली क्या होता है, किसी m × n या m/n का अवयव है या मैट्रिक्स है, उसका जो आयताकार क्रम विन्यास होता है वो इस तरीके का होता है। ये जनरल है, इन जनरल है। तो इसमें ये क्या है? फर्स्ट रो है जिसके एलिमेंट हैं a11 a12 a13 से लेके a1n तक। इसी प्रकार ये सेकंड रो है जिसके एलिमेंट हैं a21 a22 a23 अप टू a2n। और ये mv रो है, यानी mth रो है, जिसके एलिमेंट है am1 am2 am3 अप टू amn। अब इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या है? a11 a21 am1 a12 a22 अप टू am2। इसी प्रकार ये थर्ड कॉलम हो गया, ये nth कॉलम हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गई? m/n की एक मैट्रिक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है a11। यहाँ पे 1 है, जो पहला 1 है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड 1 है, वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम a12 की बात करें
तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ए एम एन की बात करें तो ये mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। तो अपने से कोई पूछ ले कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो हम इसके देख के बता सकते हैं कि 823 है, वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब एक तरीका तो ये हो गया m/n मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका है इसके किसी एलिमेंट के द्वारा, इन जनरल एलिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करना। तो a इक्वल टू aij, ये इसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया ith रो और jth कॉलम का, और इसको ये m/n, यानी ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, m तक, 1 से लेके m तक, और n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके n, सॉरी j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके n तक। ठीक है, तो एक तरीका तो m/n मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये है। दूसरा तरीका ये, जहाँ पे m की अगर हम i की बात करें तो वो i होगा 1 से लेके m तक, और j कहाँ से कहाँ, 1 से लेके n तक, और m और n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 0 को छोड़ के नेचुरल नंबर है। अब अगर हम किसी m/n मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करने चाहें तो वो कितनी हो जाएगी, m इंटू n। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए, 2 इंटू 2 यानी 4। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 4 ही एलिमेंट है। तो अगर m/n की मैट्रिक्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, m इंटू n एलिमेंट हो जाएंगे। अब एक मैट्रिक्स है वो केवल एलिमेंट्स की एक व्यवस्था है, अरेंज करने का एक तरीका है। इसका कोई भी संख्यात्मक मूल्य नहीं होता, कोई भी इसका जो, अगर कोई पूछ ले कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, तो हम वो नहीं बता सकते। वैल्यू, किसी मैट्रिक्स की वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, केवल ये एक एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, यानी आव्यूह के प्रकारों की। तो इसमें बहुत से प्रकार हैं, जिसमें पहला है पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में A है, वो एक पंक्ति मैट्रिक्स है। ये यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है 1 इंटू n। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पंक्तियों की संख्या, और n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम की संख्या यानी स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। सेकेंड टाइप है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें यहाँ पे देखिए स्तंभ है वो केवल 1 है, जबकि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। थर्ड है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स ए है वो 2/2 का एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या भी 2 है। अगला है असक्त या शून्य आव्यूह यानी नल और जीरो मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, असक्त या शून्य आव्यूह या फिर नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक ए मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, और ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या क्रम क्या है, 3 इंटू 3 यानी 3/3 की मैट्रिक्स है। अगला है विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, जैसे ये मैं बताता हूँ, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को A 2/2 की मैट्रिक्स है। इसमें ऐसे सारे एलिमेंट्स Aij जहाँ पे i इक्वल टू j है, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, विकर्ण एलिमेंट कहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा है अवयव ए आई जे, जहाँ पे आई और जे इक्वल हैं को वर्ग अवयव। अब एक चीज़ और देखनी है अपने को, ध्यान रखनी है, विकर्ण अवयव है वो वर्ग अवयव का ही एक टाइप है, यानी अगर वर्ग अवयव होगा तभी विकर्ण अवयव अपना बनेगा। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अवयव ए आई जे, जहाँ पे आई और जे क्या है इक्वल है, को वर्ग अवयव ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन के विकर्ण अवयव कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे देखिए, अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो ए आई जे और आई इक्वल टू जे, आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके 2 तक, और जे का कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके 2 तक। तो यानी A11 और A22। तो A11 ये एलिमेंट है, A22, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उस पर भी कोई कंडीशन नहीं है, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं। ठीक है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी मैट्रिक्स हैं, जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, वो जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं हो भी सकते। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, विकर्ण अवयव में विकर्ण अवयव शून्य भी हो सकते हैं। जैसे ये एक नल मैट्रिक्स है 2/2 की, तो ये भी एक क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स है। अगली मैट्रिक्स है स्केलर अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। अब एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव बराबर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो विकर्ण मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या कहें, स्केलर अवयव कहें। तो अगर हम एक 3/3 की नल मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 3/3 की जो नल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो वो भी एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये भी एक विकर्ण मैट्रिक्स का टाइप है, या फिर कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है। एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ये मैंने एग्जांपल दिया, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये वर्ग मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को तत्समक मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, अगली जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है त्रिकोणीय मैट्रिक्स। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, एक ऊपरी त्रिकोणीय मैट्रिक्स, एक होती है निचली त्रिकोणीय मैट्रिक्स, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो इसकी डेफिनेशन है, एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 0 हो जब आई लेस देन जे हो को निचला या न्यून त्रिकोणीय मैट्रिक्स यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसके जो ऐसे सारे एलिमेंट ए आई जे 0 हो जब आई लेस देन जे हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपली बात करें तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है। ठीक है। यानी विकर्ण और विकर्ण के नीचे की साइड में जो जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 नहीं होंगे, बाकी विकर्ण के ऊपर के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे सारे एलिमेंट 0 होंगे जब भी आई
ग्रेटर देन जे हो। ठीक है, तो इस टाइप को मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 2 by 2 की एक मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट और उसके अबव एलिमेंट है, ये अपर ट्रायंगुलर बन रहा है। उसके डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल एलिमेंट एंड उससे अबव जो एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।